तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था बजट के बारे में कि बजट जो है इस बार थीम जो था वो सबका विकास रखा गया है। 2025 और 26 का जो थीम है बजट का, सबका विकास है। और इस बजट में 4 विकास के इंजन को चिन्हित कर करके उनको फोकस करेंगे। पहला है कृषि पर, पहला इंजन है। दूसरा है एमएसएमई है। तीसरा निवेश है और चौथा निर्यात है। तो हमने कृषि का और एमएसएमई का चर्चा किया था। आज हम करते हैं निवेश का करेंगे। उससे पहले है कि पहली बार महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख उद्यमियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो भारत में वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए योजना पर काम करेगी। और उसके बाद बिहार में खाद्य प्रसंस्करण मैंने प्रिजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा बिहार में। और अभी बिहार के ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे एमएसएमई के मंत्री हैं, उनका नाम आप लिख के बताइए, कमेंट कीजिए। सरकार ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमी को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। उसके बाद तीसरा जो विकास का इंजन है वो है निवेश का। निवेश मतलब पूंजी को लगाना। कैसे लगाना? तो पहला है लोगों के लिए निवेश, दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश और तीसरा है नवाचार में निवेश। नवाचार मतलब नई जो टेक्निकल और एआई का जो विकास है उसके बारे में है। तो लोगों में क्या है कि सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण, ये पोषण 2.0 का के माध्यम से आंगनबाड़ी में जो 8 करोड़ से अधिक बच्चे और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस बजट में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल ट्विंकलिंग प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। ये है। उसके बाद फिर 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी 2025-26 में बजट में। इस तरह से हमारा निवेश में जो तीसरा विकास का इंजन है उस पर मैंने बात किया। फिर है उसके बाद है कि चौथे जो इंजन है वो है निर्यात का। आयात निर्यात, आयात मतलब मंगाना बाहर से, निर्यात मतलब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना। तो श्रीमती सीतारमन ने निर्यात को विकास का चौथा स्तंभ में बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत के ट्रेडिंग BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग की सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों में बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनर्द्वार किया गया है। पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वयन और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। इस तरह से बजट का खंड ए हो गया। बजट का खंड बी जो है अप्रत्यक्ष कर के बारे में है और प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके बारे में बयान है। और इस तरह से औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को
युक्ति संगत बनाना। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत 7 टैरिफ दरों में हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। कैंसर जैसे असाधारण रोगों के राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क के रूप में छूट दी गई है। इस तरह से अप्रत्यक्ष कर की बात हो गई। और प्रत्यक्ष कर में नई कर व्यवस्था अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की जाएगी, अर्थात विशिष्ट दर ऐसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय और कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मासिक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। फिर है नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स का संरचना है। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख रुपए अधिक पर 30%। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये में दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपया की जा रही है। उच्च TDS कटौती में प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। और इस तरह से आपके बजट का खंड ए जिसमें 4 इंजन हैं और दूसरा है बजट खंड बी जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लिए है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ताकि अगला नोटिस आपको इसके बाद का जो बजट है मैं आपको देता रहूं। ओके, धन्यवाद। हैप्पी नाइस डे टू यू।